द टाइम्स 24/7 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईरान इजराइल के बीच हो रही जंग के बारे में। मिडिल ईस्ट की जंग अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर है। ईरान और इजराइल की टकराव की आग में अब अमेरिका भी खुलकर आ चुका है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर भीषण हमला कर उसे तबाह कर दिया है। ये इतिहास का सबसे सफल सैन्य हमला है। इस हमले में अमेरिका ने पहली बार अपनी सबसे ताकतवर बम तकनीक GBU-57A यानी बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया। 13,600 किग्रा वजनी ये बम इतने घातक थे कि 60-90 मीटर गहराई में बनी फोर्डो की न्यूक्लियर साइट भी ध्वस्त हो गई। हमला करने आए 6B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर्स ने कुल 12 बंकर बस्टर गिराए, जबकि एक B-2 ने नतांज पर 2 और बम बरसाए। वहीं अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बियों ने नतांज और इस्फहान पर 30 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागीं। ट्रंप ने कहा, ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा आतंकी समर्थक है। हमने ताकत दिखाई, अब वक्त है शांति का। लेकिन ईरान की प्रतिक्रिया इससे कहीं ज्यादा विस्फोटक रही। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा, अब हमारे लिए युद्ध शुरू हो चुका है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़े हमले के बाद कूटनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। पाकिस्तान इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की कोशिश में है। इस बीच अमेरिका ने तुर्की, जॉर्डन, कुवैत समेत कई देशों को अलर्ट किया है, क्योंकि यहां अमेरिकी बेसों को ईरान निशाना बना सकता है। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने कहा कि हमने उन जगहों की पहचान कर ली है जहां से ईरान पर अटैक हुआ। हम इसका जवाब जरूर देंगे। ईरान अब गुस्से में है और बार पलटवार शुरू कर चुका है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी है। चारों तरफ तबाही का आलम है। तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने लोगों से सुरक्षित रहने को कहा है। साथ ही इजराइल की सेना ने कहा कि ईरान में अभी हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक कि हमारे टारगेट पूरे नहीं हो जाते। ईरान के परमाणु केंद्रों पर अमेरिकी हमले के बाद क्या ईरान अमेरिका पर अटैक करेगा? इस पर पूरी दुनिया की नजर है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। वो पल पल पर नजर रख रहे हैं। खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने का ऐलान किया, तो अमेरिका समेत पूरी दुनिया में टेंशन बढ़ गई है। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी कि अगर बंद किया तो तबाह कर देंगे। उधर पाकिस्तान ने दोस्ती निभाते हुए ईरान के समर्थन में UN में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। भारत इस घटनाक्रम पर नजदीक से नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता में उसकी हिस्सेदारी है और जिम्मेदारी भी। क्योंकि मध्य पूर्व में लाखों भारतीय रहते हैं, काम करते हैं, उन सब की सुरक्षा और कल्याण भारत सरकार के लिए बहुत चिंता का विषय है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे विवाद के बीच भारत ईरान से अपने सभी नागरिकों को निकाल रहा है। शनिवार को ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से 290 भारतीय नागरिकों को लेकर छठी विशेष उड़ान दिल्ली पहुंची। ईरान से भारतीय छात्रों का एक छत्ता वापस आया। भारतीय के साथ साथ नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को भी भारत लेके आया है। भारत की 60% ऊर्जा इसी क्षेत्र से पूरी होती है। कोई भी अस्थिरता भारत की ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। ऐसी ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए देखते रहें द टाइम्स 24/7 और प्लीज लिखे करना सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।